वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक लेट 18 और मिड 19 की एक और वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, क्रीपीएस्ट एंड वियर्डेस्ट कल्ट हॉरर मूवी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सोसाइटी, जो कि सन 1989 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था द ग्रेट ब्रायन यूजना ने, जिन्होंने इससे पहले रीएनिमेटर जैसी मूवी को क्रिएट किया था, जिसका लिंक आप सभी को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये एक अमेरिकन बॉडी हॉरर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। अब दोस्तों, मैं आपको पहले ही एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं। ये मूवी कुछ लोगों के लिए वे टू डिस्टर्बिंग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि आपने अभी तक मोस्ट प्रोबेबली किसी भी और मूवीज के अंदर नहीं देखे होंगे फॉर श्योर। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक टीनेजर बिली वेटनी नाम के लड़के को दिखाकर होती है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया के शहर बेवर्ली हिल्स के एक मेंशन में रिया करता था, जिसका दोस्तों हमेशा से ही कुछ ऐसा मानना था कि इसके जो मॉम डैड और इसकी एल्डर सिस्टर, जिसका नाम अमांडा था, और साथ ही साथ इसके नाइबर्स और पूरी की पूरी सोसाइटी जिधर ये रिया करता था, उस जगह के सभी लोग जैसे दिखते थे या फिर नॉर्मली रहने की कोशिश करते थे, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि इसके बिल्कुल ही पलट वो सभी लोग इंक्लूडिंग बिल्स फैमिली ग्रुशम ऑर्जी होते हैं। अब ये ग्रुशम ऑर्जी क्या था? तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आगे चलकर दिखाऊंगा कि आखिर में ये क्या बला थी कि क्यों बिल को ऐसा लगता है कि इसके पेरेंट्स और इसके आसपास के रहने वाले वो सभी लोग नॉर्मल इंसानों के बजाय ग्रुशम ऑर्जी होते हैं। तो इस बात को जानने के लिए हम सभी को ठीक अब से 2 महीने पीछे उस दिन जाना पड़ेगा जब से इन सब की शुरुआत हुई थी। तो अब सीन सीधा उसी दिन फोकस करता है जिसमें बिली अपने फ्रेंड माइक के साथ फुटबॉल खेलकर बस अपने घर के अंदर ही आता है। तो अमांडा, जो कि ये अपने पेरेंट्स के साथ किसी पार्टी वगैरह में जा रही थी, ये बिल को अपनी ड्रेस की जिप पीछे से बंद करने के लिए कहती है। तो बिल ये जैसे ही अमांडा की ड्रेस की जिप बंद करता है, तो इसी ही दौरान बिल को अमांडा की पीठ के पीछे से कुछ अजीब सी चीज उभरी हुई दिखाई देने को मिलती है, जिसके अंदर से कुछ चिपचिपा सा निकल रहा होता है। तो इसको देखते ही बिली के चेहरे के होश उड़ जाते हैं। तो बिली या अमांडा से इस बारे में बात करने के लिए ही जाता, तभी इससे पहले ही अमांडा बिली को टोटली इग्नोर कर ये सीधे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पार्टी के लिए निकल जाती है। तो खैर अब अगले दिन मॉर्निंग में बिली ये अपने दोस्तों के साथ बीच जाने से पहले बस अपने बाथरूम में आकर सनस्क्रीन लेने के लिए ही आया होता है। तो इसी बीच दोस्तों हम सभी को यहाँ पर एक बहुत ही वियर्डेस्ट सीन दिखाई देने को मिलता है। इसको इसी बाथरूम के अंदर अपने ठीक सामने की तरफ अमांडा शावर लेती हुई दिखाई देती है। तो इसमें अजीब क्या था? तो दोस्तों इसमें अजीब बात यह थी कि हम सभी अमांडा की फ्रंट की बॉडी के आगे आगे की तरफ इसके हिप यानी कि इसकी एस बनी हुई देख पाते हैं, और साथ ही साथ हम इसके सर को भी देख पाते हैं, जो कि फ्रंट में ना होने की वजह ठीक पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, यानी कि इसकी पीठ की ओर। और अब इतना ही नहीं, हम इसकी पीठ की तरफ इसकी ब्रेस्ट को बना हुआ देख पाते हैं, जो कि सीरियसली टोटली अनरियल था। तो अब बिली ये इस क्रिपिएस्ट मोमेंट को देख अब इस बारे में पता लगाने के लिए जैसे ही इस बाथरूम का दरवाजा खोलता ही है, तो तभी ही इसको अमांडा एकदम वैसे ही नॉर्मल दिखाई देने को मिलती है जैसे कि आम तौर पर नॉर्मल लड़कियां होती हैं। तो अब इस कॉम्प्लिकेटेड और इस कंफ्यूजन सीन को देख बिली को ऐसा महसूस होता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ ट्रॉमा फ्रीक इमेजिनेशन। तो अब इसी बात को देख बिली ये फिलहाल तो इस अजीबो गरीब इंसिडेंट को इधर ही भुलाकर अपने दोस्तों के साथ सीधे बीच पर जाने के लिए निकल जाता है। तो अब बीच पर आने के कुछ ही देर के अंदर ही बिल का फ्रेंड टिम फर्गसन इसको आज रात अपने कॉलेज की एक सीनियर बियर पार्टी में आने के लिए इसको इनवाइट करता है।
और अब दोस्तों ये मूवी यहाँ से बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब मोड़ पर जाने वाली है, तो आप सभी अब इसको एंड तक जरूर देखना। सो बाय द वे अब सीन सीधा टीम की उसी पार्टी के तरफ फोकस करता है जिसमें बिली ये बस इस पार्टी के अंदर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पीकर चेली मार रहा होता है। तो इसी ही बीच बिली की क्लासमेट जिसका नाम क्लेरिसा था, जिसको हमेशा से ही बिली के ऊपर क्रश था, अचानक से बिली के पास आकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से इसको अपने साथ हुकअप करने के लिए कहती है। तो अब बिली के क्लेरिसा की इस बात को सुनकर अपने आप को मना ना करते हुए इसके साथ हुकअप करने के लिए हाँ कह देता है। तो अब सीन सीधा उसी मोमेंट पर फोकस करता है जिसमें बिली के क्लेरिसा के साथ इंटीमेटी हो रहा होता है। तो इसी ही दौरान क्लेरिसा का शरीर जैसे कि मानो रबड़ की तरह पूरा का पूरा इंटायर शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसको देखते ही बिली सही में काफी डर जाता है, क्योंकि आज पूरे दिन से बिली के साथ ये दूसरी बार ऐसा हो रहा था। क्योंकि इससे पहले हम सभी ने आज सुबह मॉर्निंग के दौरान अमांडा के साथ भी ठीक ऐसे ही होते हुए देखा था, जिसमें उसकी भी बॉडी कम्प्लीटली सेम क्लेरिसा के तरह ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी while she was taking this shower। अब दोस्तों क्लेरिसा के इस इंसिडेंट को देखकर एक बात बहुत ही अच्छे से हमारे बीच क्लियर हो जाती है कि ये लोग कोई नॉर्मल इंसान न होकर इंसान के भेष में ही कुछ और ही होते हैं, जो कि इंसानों के बीच में ही बड़ी चालाकी से रिया करते थे। बट अब ये लोग क्या थे और कौन थे, तो ये बात तो हमको मूवी में आगे चलकर ही पता लग पाएगी। तो समहाउ बिली के क्लेरिसा के इस इंसिडेंट को देख डर कर सीधा इसके घर से निकलकर बस अपने घर के तरफ ही जा रहा होता है। तो तभी ही इसी बीच इसको रोड साइड के जंगल के अंदर की तरफ से किसी इंसान की बहुत ही बुरी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक तरीके से हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। तो अब इस आवाज को सुनते ही बिली अपनी कार से उतरकर बस इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए इस जंगल के अंदर ही एंटर करता है। तो तभी इसको अपने ठीक सामने एक कार के अंदर इसका फ्रेंड माइलो बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि किसी ने इसके गले को एक बड़ी सी मसेटी से काटकर मार रखा था। तो इस भयानक इंसिडेंट को देख बिल्ली के तुरंत ही जस्ट पास के ही पुलिस स्टेशन से कुछ शेरिफ को बुलाकर इनको अपने फ्रेंड माइलो के इस डेथ के इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए ही जा रहा होता है। तो इसी ही बीच इसके फ्रेंड माइलो की डेड बॉडी अचानक से मानो गायब हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हम सभी ने माइलो को ठीक इसी कार के अंदर बहुत ही अच्छे से मरते हुए देखा था। तो अब सुबह से लेकर अब तक इन अजूबोगरीब हादसों को बिली अपनी आंखों के सामने लगातार देख अब इनसे बेहद ही फ्रस्ट्रेट और परेशान होते हुए ये अपने घर जाने के बजाय सीधे अपनी कार में जाकर ही सो जाता है, ये होप रखते हुए कि ही इज जस्ट ड्रीमिंग ए बैड डे। तो समहाउ अब सुबह होते ही बिली ये स्कूल आकर लास्ट नाइट हुए उन सभी क्रीपी इंसिडेंट्स को भुलाकर बस एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए अपने स्कूल के एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए ही आता है। तो तभी ही इसको इसी बीच अपने जस्ट सामने माइलो एकदम जिंदा खड़ा हुआ दिखाई देने को मिलता है, जो कि लास्ट नाइट मर चुका था और फिर अचानक से गायब हो गया था। वही माइलो इसको अपने जस्ट सामने एकदम परफेक्ट कंडीशन में दिखाई देने को मिलता है। तो अब इस चौंका देने वाले दृश्य को देख बिली ये घबराते हुए बाहर आकर इस स्कूल को यहीं बीच में छोड़ सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में बिली ये अपने घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स से इन चल रहे मैटर के बारे में बात करने की कोशिश ही करता, तभी उससे पहले ही पीछे से दो आदमी आकर सीधे बिली के गले में एक फंदा डालकर इसको सीधा जमीन पर लेटा देते हैं। और अब इसी दौरान हम सभी बिली के पेरेंट्स के साथ साथ कुछ बूढ़े और कुछ यंग लोगों को भी देख पाते हैं, और साथ ही साथ हम सभी माइलो एंड क्लेरिसा को भी देख पाते हैं, जो कि ये सभी बिली के घर पर ही मौजूद थे। और अब दोस्तों इसी बीच ये सभी लोग एक एक कर अपने कपड़े उतार कर बिली के पड़ोसी डेविड को लाकर इसको नंगा कर इसकी पूरी बॉडी की स्किन को चूस कर इसके ऐश में हाथ डालकर इसके मुंह से बाहर निकाल इसको मारकर खा जाते हैं। तो अब इसी बीच बिली ये अपनी आंखों के सामने डेविड को ऐसे मरते थे जैसे तैसे अपने गले से उस फंदे को निकाल बस इस घर से बाहर निकल कर भागने की कोशिश ही करता। तभी इससे पहले ये लोग बिली को पकड़कर सेम डेविड के तरह ही इसको भी पकड़कर खाने की कोशिश ही करते। तभी इसी मोमेंट पर ये मूवी अनफॉर्चुनेटली एंड हो जाती है और अपने दूसरे पार्ट के लिए यानी कि द सोसाइटी 2 के लिए ठीक इधर से ही शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी इस मूवी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में अब
बिली के साथ क्या होगा। और अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुशियम ओर्जी क्या होता है, तो वेल दोस्तों, ग्रुशियम ओर्जी यही था जो मैंने आपको अभी अभी वीडियो के एंड में दिखाया है। यानी कि एक एलियंस की ऐसी पीसेस जो कि इंसानों को खाकर सीक्रेटली उनकी जगह लिया करती थी, एकदम उन्हीं के तरह रेप्लिका बनाकर। बाकी आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला ही है, मुझे इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वो पार्ट बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड वियर्ड होने वाला है, जिसको आप चाहकर भी मिस करना नहीं चाहोगे। बाकी मैंने आपको इसकी स्टोरी तो एक बहुत ही इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में समझा ही दी है। तो वेल दोस्तों, यही थी सोसाइटी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।